के लिए अमेरिका चले गए। अगले दिन रुके नहीं, वो किसी के बातों में पड़े नहीं। राजरत्न जिसके घर में मर पड़ा है, अगले दिन कैसे हुए उनका संस्कार करके फिर अमेरिका के लिए चल पड़े। अमेरिका से डीएससी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ साइंस। उन्होंने डीएससी अमेरिका से करके आए और फिर भारत में आए। जब माता रमाई पूछी, इतना पढ़ाई क्यों पढ़ रहे हैं आप, ये पढ़ाई से क्या फायदा? डॉक्टर BR अम्बेडकर बताए, वही बाबा साहब बताए, ये पढ़ाई सिर्फ मैं अपने लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ाई आपके जैसे औरतों के लिए पढ़ रहा हूँ। हमारे जैसे पुत्र जो राजरत्न मर गया है, मैं उन लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ूंगा तो उनके लिए एक ऐसा चीज लिखूंगा कि जिसमें समता का अधिकार हो, जिसको समान नजर से देखा जाए। इतना भी माता रमाई नहीं समझी, क्योंकि औरत जल्दी समझती नहीं है पुरुष का बात। फिर उसके बाद इन्होंने रुके नहीं, फिर विदेश रवाना हो गए। अब विदेश का हम बार बार नाम रख रहे हैं। आज के जमाना में हर किसी के पास पैसा की कमी नहीं है। अगर आपको भेज दिया जाए विदेश पढ़ने के लिए, तो आप जा करके पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आज आपके सामने एक ऐसे महामानव खड़े हैं कि जिन्होंने 36 डिग्रियां प्राप्त की, 9 भाषाओं का ज्ञान और 64 विषय में मास्टर। MA का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स, MSc का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ साइंस। सारे विषयों में इन्होंने मास्टर की डिग्री प्राप्त करके आए व्यक्ति, तब जाके हमारा संविधान लिखने का इनको मसौदा तैयार किया गया। और वही तो आज जब संविधान वो व्यक्ति लिख दिए, जब संविधान लिखने के बाद जब वो जितने भी समिति थे उन समिति को सौंपे, बाबा साहब रोने लगे। तो एक समिति वाला पूछा कि भाई आप रो क्यों रहे हैं? आपने 2 साल 11 माह 18 दिन में संविधान को लिखा, आप रो क्यों रहे हैं? बाबा साहब ने नर्म स्वर में कहा कि मैंने तो मेहनत कर दिया है, मैंने तो ये संविधान बना दिया है, लेकिन जो राज कर रहा है, जिसको आप वोट का अधिकार हमने दिया, वो अपने वोट का सही इस्तेमाल अगर नहीं करेगा तो फिर से हमारा समाज गुलाम में चले जाएगा। इसलिए बाबा साहब रो पड़े, क्योंकि हमारा समाज जल्दी समझता नहीं है। वो किसी का बात जल्दी समझ जाता है, अगर जिसमें उसको आपको सफलता पानी होगी, जैसे पैसा का लालच हो, वो बात जल्दी समझ जाएगा। जिसमें उसको फायदा हो, वो बात जल्दी समझ में जाता है। तो बाबा साहब इस बात पर रोने लगे। इतने बड़े आदमी थे ना सर, इतने बड़े आदमी कि इनके शब्द से हम बयान नहीं कर सकते हैं। रह गई बात इनके बचपना की। आइए, जब ये व्यक्ति जन्म ले लिए तो इनके पिताजी सूबेदार थे। सूबेदार का मतलब होता है सेना में काम करना। जब ये व्यक्ति 6 साल के हुए तो उन्होंने स्कूल में नामांकन के लिए गए, इनको नामांकन नहीं होने दे गया, क्योंकि कहा गया कि तुम अछूत हो, तुम नीच जाति के हो, तुमको पढ़ने का अधिकार नहीं है। स्कूल से भगा दिया गया। ये व्यक्ति बुरा नहीं माने। आज के समाज में जल्दी, आज के युवा पीढ़ी जो है ना सर, जल्दी बुरा मान जाइएगा। जो बुरा मानते हैं वही ठोकर खाते हैं। जो संभल जाते हैं अपने जिंदगी में वही मुकाम हासिल करते हैं। जमाने के बाद के पीछे नहीं पड़ते हैं, वही एक दिन सौरे सिर कहलाते हैं। जमाने का बात नहीं मानते हैं। वो व्यक्ति बुरा नहीं माने, रोए और घर पे चले गए। जब पिताश्री आए तो पिताश्री से कहे कि पिताश्री, हमको ये स्कूल से निकाल दिया गया है, ये जाति क्या होती है? पिताश्री छोटे बच्चे को क्या बताएं कि जाति, कास्ट ऑफ एनहिलेशन क्या होती है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या होती है, ये बच्चे क्या जाने।
पिताश्री ने कहा कि ठीक है, तुमको पढ़ना ही है ना, हम पढ़ाएंगे। इन्होंने लेटर लिखे, जहां इस सेना में काम करते थे उस सूबेदार से इन्होंने विनती किया कि सरकार, हम आपके यहाँ सेना में काम करते हैं, हमने भी भारत माता की सेवा की है, क्या उसके उपलक्ष्य में मेरा पुत्र नहीं पढ़ सकता है? उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपके पुत्र का नामांकन करा देंगे। नामांकन करने का चिट्ठी जारी हो गया, नामांकन हो गया। अगले दिन टीचर ने सकारा, बस कहा कि क्लास के अंदर नहीं बैठ सकते, वो आपको फर्श पे बैठाया जाएगा, नंगे पांव बैठाया जाएगा। बालक फिर भी संतुष्ट था। एक समय की बात हुआ, कस के इनको प्यास लग गई थी, पानी पिलाने वाला कोई नहीं था। उस समय स्कूल में गार्ड उस समय आया नहीं था, तो उनको ऊपर से पानी पिलाया गया, क्योंकि मटका छुआ जाएगा तो पानी अशुद्ध हो जाएगा, और जब अशुद्ध हो जाएगा तो क्लास के बच्चे नहीं पी सकते हैं। बाबा साहब का दिल को छूट गया कि हम कैसे व्यक्ति हैं। उन्होंने प्रण किया कि जब हम पढ़ाई करेंगे, जब हम पढ़ लिख लेंगे, तो किसी भी बच्चे को पानी से वंचित नहीं होने देंगे, किसी भी बच्चे को स्कूल से वंचित नहीं होने देंगे। सारे स्कूलों में फ्री ऑफ कॉस्ट में नामांकन हो रही है, कोई स्कूल पैसा नहीं लेता है नाम लिखने का। ये हमारे बाबा साहब का काम है। उस समय से बाबा साहब ने पढ़ना स्टार्ट किया। दुख तकलीफें तो बहुत ज्यादा आई इनके जिंदगी में, कम नहीं हुआ। और इतने पढ़ने के बाद और इतने पढ़ाई करने के बाद बाबा साहब जब डिग्रियां हासिल करके तरह तरह के डिग्री पढ़े। और कौन कौन डिग्री पढ़े? सबसे पहले मैट्रिकुलेशन पास किया, इंटरमीडिएट पास किए, उसके बाद बीए किए, बीए के बाद बीएससी किए, और बीएससी के बाद एमएससी किए, और एमएससी के बाद फिर एमए किए, और एमए लॉ का पढ़ाई किए, जिसको नियम और कानून कहते हैं। उन्होंने जज के पढ़ाई किया, पीएचडी किया, डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी किया, चार पीएचडी किए। आज तो एक पीएचडी करने के लिए हम लोग को विदेश जाना पड़ता है, विदेश जाने के लिए वीजा बनवानी पड़ती है। हमारे बाबा साहब एक विषय में इकोनॉमिक्स में पीएचडी करके आए। जब देखे कि हमारा समाज अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो पढ़ेगा तो उसके पास पैसा होगी। उन्होंने देखे कि जो व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा रहता है उसके पास पैसा की कमी ज्यादा नहीं होती है, वो हर एक चीज को ध्यान से खर्चा करता है। जहां 10 की आवश्यकता होती है वहां 5 खर्चा करता है। तो बाबा साहब ने आरबीआई, जिसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चल रही है, उसके शाखाएं आज ब्रांच में है, आप जिसको बड़ा ब्रांच बोलते हो। बाबा साहब ने आरबीआई की स्थापना कर दी, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करी कि हमारा समाज अब पढ़ेगा, कमाएगा, अब अपना पैसा खाता में रखेगा। सारे खाता का ज्वाइंटेशन हुआ, बड़े बड़े डेवलपमेंट हुआ, सारे खाता का ज्वाइंटेशन हुआ। हमारे बाबा साहब बहुत सारा काम करके चले गए। जब इन्होंने लंदन में गए, अमेरिका में गए, यूनाइटेड में गए, तो इनका नाम और स्टैचू, इनके मरने के बाद लोगों ने कहा कि हम इनको याद कैसे कर सकते हैं जी? जो व्यक्ति हमारे सामने नहीं है उसको याद करने के लिए कोई ना कोई नियम चाहिए, हमारे पास कोई ना कोई काम चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उन्होंने दिमाग लगाया, ये काम भारत की नहीं है, ये भारत का डंका विदेशों में बजता है। आज के हमारे माननीय पीएम, जिसको प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, आज 14 अप्रैल को बाबा साहब के स्टेचू के सामने फूल माला अर्पण कर रहे हैं। आज हम लोगों जब अर्पण नहीं करेंगे तो उतने बड़े होकर के जब अर्पण कर रहे हैं तो हम लोगों को अर्पण करने में क्या दिक्कत है? अर्थात उनके जयंती मनाने में क्या कठिनाई है? इससे क्या होगा कि आने वाला हमारा समाज देखेगा, हम भी गांव का है, नीरज भैया है, नीरज भैया पढ़े हैं तो बोल रहे हैं,
उसके मन में उजागर होगा कि हम भी पढ़े, किसी के सामने बोले। बाबा साहब मेन शिक्षा का अधिकार यही था कि जब तक आप बोलेंगे नहीं, भोजपुरी में कहा गया है कि बोले के लूर भई लागे दुख दूर भई, जहिया बोले के लूर ना भई तो दुख कहियो दूर ना भई। अब कहाँ का बोले के बा अगर ये पता नहीं खे तो दुख जिंदगी भर लागल रहे। बाबा साहब ये पढ़ने चलेंगे, जब इतना चीज खो के चल गए है वो, तो अधिकार के राइट को फ्रंट पेज पर वो न रखे, कहे कि सबसे पहले जब हमारा कौम पढ़ लिख लेगा तो राजतंत्र को खत्म करेगा, प्रजातंत्र को खत्म करेगा। पहले जमाना में राजतंत्र था, आज के जमाना में वही राजतंत्र को जिसको खत्म करना चाहते थे, आज आपका राजतंत्र है। आप एक अंगूठा के निशान पर आप किसी को बड़ा पद पर हासिल कर सकते हैं। बस वलीफ वर उन्होंने कहे थे, इंग्लिश में है, अब हम हिंदी में नहीं बोल सकते हैं। कहे कि 1 person इज द 1 vote और 1 vote इज द 1 person। यानी कहने का मतलब है कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, माननीय हमारे पीएम, सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कहे ना हो, उनका वोट एक ही गिना जाएगा। आप दलित, शोषित, वंचित कहे ना हो, आपका वोट एक ही गिना जाएगा। सबसे पहले उन्होंने इसी थ्योरी पर काम किया। कहे कि आने वाला हमारा समाज राजतंत्र को खत्म करके जब तक प्रजातंत्र नहीं लाएगा तब तक हमारे समाज और आपके समाज का बीच में सुधार नहीं हो सकता है। उन्होंने सबसे पहले वोट का अधिकार दिया, और वोट वो शक्ति प्रदान की वोट पर कि जिसको कहते हैं ना कि जिसको रंग समझ रहे हैं उसको राजा बना देता है, और जिसको अब राजा समझते हैं उसको रंग यानी भिखारी बना सकता है। वो हमारे बाबा साहब वोट का अधिकार देके गए, कहे कि वैसा वोट देंगे राजगढ़ान अब नहीं चलेगा, आपका राज चलेगा, आपके परिवार का, जिसको आरक्षित सीट भी करके चले गए, वो जिसको रिजर्वेशन हम लोग बोलते हैं वो भी हम लोग को बाबा साहब देके गए। हम लोगों का सीट ऐसे खाली रहता है। बताइए आज के समाज में थोड़ा 2 मिनट विचार करिए आप। बाबा साहब को सोच ऐसा था, 32 गो दांत में एक जीभ रहता है, वैसा ही हमारे बाबा साहब था। उस समय के जमाने में जिनको परछाई से दिक्कत थी, छुआछूत तो अलग मान लीजिए, बाबा साहब जब चला करते थे ना तो उनको परछाई से दिक्कत थी। वो किसी से लड़ने झगड़ने मार काट करने नहीं गए, उन्होंने अपने आप पर काम किया, अपने आप को पढ़ाई किया, अपने आप को सुधारा। आज संसद भवन में जय जयकार कि नहीं हो रही है? तो सबसे पहले आप बाबा साहब कहे कि हमको सुधारेंगे, जब हम सुधरेंगे हमारा परिवार सुधरेगा, हमारे परिवार का देखा देखी दूसरे सुधरेगा, और दूसरे को सुधरते सुधरते पूरा गांव सुधर जाएगा। बाबा साहब पूरा गांव को सुधारने नहीं निकले, वो अपने को सुधारे, अपने परिवार को सुधारे। जब अपना परिवार सुधर गया, धीरे धीरे बताइए ना कहाँ का अमेरिका, यहाँ हम लोगों का इधर छूट जाता है हर चीज। वीजा बनवानी पड़ती है विदेश जाने के लिए। हमारे बराक ओबामा सूरज कह के चले गए। बताइए सूरज जिसको आप भगवान मानते हैं, हम भी भगवान मानते हैं, बाबा साहब का दर्जा सूरज देकर चला गया। वो व्यक्ति नेपच्यून तारा का नाम बदला, कहा कि आने वाला टाइम उनका तारा का नाम होकर BR अम्बेडकर तारा रखा जाएगा। ये विदेशों का काम है, यहाँ का काम दूसरा काम है। यहाँ की औरतें, यहाँ के पुरुष, आने वाला 7 दिन होता है ना, इतवारी, सोमवारी, मंगलवारी, बुधवारी सब जानता है, लेकिन 26 तारीख को क्या हुआ था, 1 तारीख को क्या हुआ था, 14 तारीख को क्या हुआ था, और 16 तारीख को क्या हुआ था, पता नहीं है। पता तो होगा नवरात्रि पता है, 9 दिन पता है। अभी के हाल फिलहाल में माता सावित्री बाई फुले का डेट ऑफ बर्थ बीता है, पता नहीं है। जिन्होंने